ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के नौ मुंतखब अरकान ने काउंसिल के अहदेदारों पर फंड का बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काउंसिल के अरकान ने इल्जाम लगाया कि कई मीटिंगों के बावजूद अहदेदारों ने उन्हें नजरअंदाज किया है और अपनी मर्जी से फैसले किए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर में फंड के बेजा इस्तेमाल के ताल्लुक से कई मरतबा तहरीरी शिकायत की गई, ताहम मुतल्लिका हुकाम ने इस ज़िम्मन में कोई कार्रवाई नहीं की। काउंसलरों ने मामले की जांच का मुतालबा किया है। हमारी तरफ से तो बहुत कोशिश रही कि हम हर एक मोर्चे पे इनके साथ खड़े रहे, क्योंकि सैनिटेशन हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। बट हम समझने से कासिर है कि इनको किन लोगों ने प्रवोक किया, जबकि हम इनकी हक और फलाह बहबूदी की बात कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो डायरेक्टर साहब ने एक्स प्रेसिडेंट के कॉरस्पॉन्डेंस पर जो डिसीजन लिया था वो इम्प्लीमेंट होने में उनको दिक्कत हो रही है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है। वही वजह है कल की एजुटेशन। लोकल बॉडी लूकन यह लूकन हंद फायदे खतर यम खतर वस द्राव न सह मकसद कहें तमा करा वो मनमानी यमो बना मे खिलाफ वारिया पॉलिसी तह साजिश तम गई नाकाम। सैनिटेशन रात कोर ना सो प्रोपेगेंडा तिहद बका खतर तमन दुश्मन कहें वन अगर हसा हम करान कह वन सैनिटेशनस पे तमिस गि तुथ तनख्वाह मिलन, तमिस गि हेल्थ कवर दिन, तमिस गि बच्चन फीस माफ कर। पुलवामा में पेस्टिसाइड डीलर्स ने अपनी हड़ताल आज वापस ली है। 2 रोज की हड़ताल के बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने यकीन दहानी कराई कि जिस पर पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन पुलवामा ने हड़ताल की कॉल को आज वापस ले लिया। पूरे मामले की खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने नश्र की थी। उसके बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने एसोसिएशन के अहदेदारान को यकीन दिलाया कि महकमा अपनी लेबॉर्ट्री को अपग्रेड करेगा और डीलर्स को बिला वजह हरासा नहीं किया जाएगा। साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वी विल मेक टेस्टिंग फैसिलिटी, वी विल improve our testing facility and try to give you pre-tested material so that it will be available in the market। और हमारा कोई शौक नहीं है कि हड़ताल करना, जो कि डिपार्टमेंटल हिरासमेंट थी, इसी के खिलाफ हमने किया। बाकी हम चाहते हैं कि यहाँ के हम बैठे हैं यहाँ के ग्रोवर्स की मदद के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तुजर सोपोर में एनकाउंटर शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। अहम खबर सोपोर से, तुजर सोपोर में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। शुमाली कश्मीर के ठिणिमा क्रेरी से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा असदुल्ला ने 12वीं जमात में 99% नंबरात हासिल किए हैं। आयशा ने कश्मीर डिवीजन में 5वां मकाम हासिल किया है। आयशा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रेरी में ज़ेर तालीम थी। आयशा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद मजदूरी करते हैं। आयशा की कामयाबी पर क्रेरी में खुशी पाई जा रही है। मुबारकबाद देने के लिए लोग जोक दर जोक उनके घर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि आयशा की कामयाबी से इलाके का नाम रोशन हुआ है। आयशा डॉक्टर बनना चाहती है। वो नीट की तैयारी में जुट गई है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और मेरे टीचर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत हेल्प की पढ़ाई में, और फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि एक पुअर फैमिली है तो पेरेंट्स मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं पढ़ाई में। अगर घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती भी है बहुत ही हेल्प करते हैं। और बाकियों के लिए भी मेरी यही मैसेज है कि मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इंसान चाहे किसी भी फैमिली से मतलब ताल्लुक़ रखता हो, बस मेहनत ज़रूरी है। मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब बदल जाता है, अमीरी गरीबी सब बदल जाती है। मेहनत बहुत की है उसने, सुबह बहुत सवेरे उठती थी, मेहनत करके उसने ये काम किया है। मैंने भी उसको अपनी तरफ से कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। उसके बावजूद उसके टीचरों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है उनको पढ़ाने में, और मैंने भी जितना मुझसे हो सका मैंने उसको कोई कमी नहीं होने दी। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करने के बावजूद भी जितना उसको जो भी जहाँ भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी मैं कैसे भी करके उसको वो अवेलेबल करता था। इसने आज मेरा ही नहीं पूरे इलाके का जो ये नाम है रोशन किया है।
सब जिला त्राल में इस साल भी 12वीं जमात के नताइज में लड़कियों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। बोशो त्राल के रहने वाली सबा रफीक ने साइंस स्ट्रीम में 98% नंबरात हासिल करके पूरे सब जिले का नाम रोशन किया है। सबा ने मैट्रिक में भी पोजीशन हासिल की थी। सबा का कहना है कि उसकी कामयाबी के पीछे उसके वालिदैन और असातिज़ा का हाथ है। एसएसपी अवंतीपुरा ने सबा को इनाम से नवाजा है। शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा, मुझे खुशियाँ दी। मेरे माँ बाप का जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स का जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे पढ़ाया है, और मेरे सभी रिलेटिव्स का जो हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं और हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। कि मेरे मम्मा पापा का सपना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ, और मेरी खुद की भी एम यही है कि मैं कार्डियो बनूँ, और इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करूँगी आगे भी, और अपने माँ बाप और अपने गाँव का नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह। जब मैंने सुबह सुना कि मेरी बहन को 494 मार्क्स मिले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मैं भी ऐसे ही मेहनत करना चाहती हूँ। मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर बने, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मुझे भी कामयाबी दे और मेरी बहन को वो आगे भी कामयाबी दे। मैंने जब रिज़ल्ट सुना तो मैं खुशी से फूले नहीं समा, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं फ़ख्र करता हूँ मैं क्या बाप हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने ये 3 बेटियां दी हैं, और खुसूसन सबा रफ़ीक का, क्योंकि इससे मेरा नाम रोशन हमेशा मैट्रिक में भी किया, पीयूसी में भी किया, और इंशाल्लाह 12th में भी किया। रफियाबाद के दूर दराज इलाकों के रहने वाले लोगों ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चाटूसा और महकमे तालीम को 10वीं और 12वीं में 100% नताइज हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। लोगों ने बताया कि स्कूल का दर्जा बढ़ाने से पहले यहां के तुलबा को 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि स्कूल के 100% नताइज से असातिज़ा की जस्तजू का पता चलता है। लोगों ने इस स्कूल में बुनियादी सहूलियात, मुनासिब स्टाफ और हमवक्ती तौर पर प्रिंसिपल की तैनाती का मुतालबा किया है। उन्होंने स्कूल की हिसारबंदी और स्पोर्ट्स सामान की फराहमी की भी मांग की है। चूंकि गांव चाटूसा यह बारामूला पे 30 किलोमीटर दूर, यह फार फ्लंग एरिया, अत फार फ्लंग एरिया मज हाई सेकेंडरी जन पत्म 2 वर पे फंक्शन करान, बड़ मुश्किल सान यह हाई सेकेंडरी। शुक्र खुदायस कुन मैट रिजल्ट टीडस रिजल्ट द्राव 100% ये वरिस मज, और स्टाफ असल। सीओ साहब मुबारक पेश करा, ये स्टाफ मुबारक पेश कर मेहनत कर। कमी स्कूल मतलब क्रेश गोमुत, यम रूम बराबर कहें पचम पोर स्कूल फंक्शन करान कहें। तुम वो पान अगर दयम 2 पोर बिल्डिंग सारी बच्चे लगे गोडनिकस पोरस मज। काफ़ी बार हम डायरेक्टर सपोर्ट के पास भी गए, उसने भी हमें लिख कर दिया फेंसिंग के लिए, हमारे ग्राउंड की फेंसिंग के लिए, फिलिंग के लिए, मगर किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की। जब यहाँ पर वो भूचाल आया था, हमारे स्कूल की बिल्डिंग क्रैक हुई है, वो पूरी डैमेज है। आज तक किसी ने भी इस बिल्डिंग को किसी ने भी आज तक नहीं पूछा। स्कूल खुलने के साथ ही कोविड-19 ने स्कूलों में दस्तक दे दी है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में कोविड-19 के मुस्बत केस सामने आए हैं। जोनल एजुकेशन अफसर खुमरियाल का टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्कूल के साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुमरियाल को बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। गुज़श्ता दिनों कांटपुरा लोलाब हाई स्कूल में एक टीचर का कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्कूल को 10 रोज तक बंद करने का हुक्म जारी हुआ है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने कहा कि तुलबा को घबराने की जरूरत नहीं है। जोन में जो वहाँ के जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं इंचार्ज, वो पॉजिटिव आए हैं मास टेस्टिंग के दौरान में, और उसकी वजह से जो है जेडीओ ऑफिस जो है सरेदस्त हमने 3 दिन के लिए क्लोज रखा है, और जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो है वो एसओपी के तहत क्वारंटाइन में गए हैं, और स्टाफ को भी कहा है कि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जो बच्चों को बिलखसूस मेरा इस वक्त मैसेज रहेगा, और सोसाइटी को भी, कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि कोविड जो है इसको अब हम ज़्यादा अलग रख के नहीं चल सकते, क्योंकि हम बच्चों की तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसको साथ लेके चलेंगे, लेकिन सारी जगह एसओपी का पूरा एहतराम किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।